जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं बलदान सिंह बौद्ध, राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल भीम सेना पार्टी। साथियों, अभी तक हमें बीजेपी ने धोखा दिया, कांग्रेस ने धोखा दिया, बीएसपी ने धोखा दिया, एएसपी ने, आज़ाद समाज पार्टी ने धोखा दिया, आम आदमी पार्टी ने धोखा दिया। बहुजनों को, SC ST OBC को जो हक अधिकार मिलने चाहिए थे, जो रोजगार मिलने चाहिए थे, और अपने धम्म को, इस धम्म को जो तथागत बुद्ध का धम्म है, इस धम्म को जिस तेजी से बढ़ाना चाहिए था, वो किसी पार्टी ने अभी तक नहीं किया। इस देश का प्राइवेटाइजेशन किया, इस देश के सभी सरकारी संस्थाओं का प्राइवेटाइजेशन किया, आपके हक अधिकार छीने, आपके रोजगार छीने, दलितों पे अत्याचार बढ़ा इनकी सरकार में, और आपके न्याय के लिए कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं। अगर न्याय के लिए आप पुलिस स्टेशन जाते हैं या कोर्ट कचहरी कहीं भी जाते हैं, हर जगह पे सवर्ण जज, सवर्ण इंस्पेक्टर, सवर्ण DM, SDM, सवर्ण IAS PCS, हर जो अधिकारी हैं, मुख्य अधिकारी, वो सवर्ण कास्ट के हैं। इसलिए आपको हक अधिकार नहीं मिल पाते। लेकिन यही सब देखते हुए हमने भीम सेना पार्टी का गठन किया है, नेशनल भीम सेना पार्टी का। हमने महाराष्ट्र से अभी रजिस्ट्रेशन पूरा किया है, और वहाँ जो नगर निकाय के चुनाव हैं, वो चुनाव हम लड़ रहे हैं। वहाँ पे हम अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं, और आपसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी पार्टी को सपोर्ट करें, क्योंकि हम अपने नेशनल भीम सेना पार्टी के माध्यम से सिर्फ SC ST OBC और माइनॉरिटी को साथ में लेकर के काम करेंगे। सिर्फ प्योर बुद्धिस्ट को ही टिकट देंगे, चाहे SC का हो, चाहे OBC का हो, चाहे ST का हो, चाहे माइनॉरिटी का कैंडिडेट हो, लेकिन प्योर बुद्धिस्ट कैंडिडेट होना चाहिए। हम उसी को टिकट देंगे। कैंडिडेट चाहे हारे या जीते, वो मैटर नहीं करता, पार्टी की विचारधारा मैटर करती है। हम अपने विचारधारा के साथ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, विचारधारा के साथ में हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम अपने विचारधारा पे अड़िग हैं पूरी तरह, और इस विचारधारा के साथ हम इलेक्शन लड़ेंगे। और आगे आने वाले समय में 2024 के इलेक्शन में, अन्य जो भी इलेक्शन होंगे, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, सभी इलेक्शन में हम अपने कैंडिडेट पूरे देश में उतारेंगे। अभी महाराष्ट्र में हमारा चुनाव चिन्ह है ऑटो रिक्शा, और इस पार्टी के माध्यम से हम भारत में बुद्ध धर्म का विस्तार करना चाहते हैं। आपके हक अधिकार आपको वापस दिलाना चाहते हैं। भारत में दोबारा से बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, और बौद्धों की सत्ता वापस स्थापित करके भारत में बौद्धों का शासन स्थापित करके बौद्ध देश घोषित करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप सभी का सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या सचिव, महासचिव या उसके पदाधिकारी अकेले अपने बलबूते पर इस मिशन को कामयाब नहीं कर सकते। देखिए, जब कोई पार्टी नई होती है, जब कोई मिशन नया होता है, तो लोगों को डाउट होता है, लोग समझ नहीं पाते हैं, और लोग पूरी तरह सपोर्ट नहीं करते हैं। जब BSP बनी, जब कांशीराम साहब ने BSP को बनाया, तब कांशीराम साहब को भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तब जब उन्होंने बहुजनों को संगठित किया और पूरे देश में घूमे, तो उसके बाद ही लोगों ने जब धीरे धीरे मिशन को समझा, तभी उनको सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन आज के समय में BSP फंडिंग ले रही है, ASP फंडिंग ले रही है, आम आदमी पार्टी फंडिंग ले रही है। जो आपके ज़रूरी विषय हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उस सब से आपको भटकाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम की तरफ लगाया जा रहा है। तो इसलिए हमारी पार्टी अभी नई है, लेकिन हमारा मिशन जो है वो बिल्कुल प्योर बुद्धिस्ट लोगों को टिकट देने का है, और भारत में बुद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने का है। इसी उद्देश्य से हमने इस पार्टी का गठन किया है। अगर मायावती या चंद्रशेखर आज़ाद चाहते तो इस देश को बुद्धमय कब का बना चुके होते, क्योंकि कांशीराम साहब ने सभी बहुजनों को संगठित किया हुआ था। और अगर मायावती जी बुद्ध धर्म अपनाती या चंद्रशेखर जी बुद्ध धर्म अपनाते, क्योंकि चंद्रशेखर के साथ युवा जुड़े हुए हैं और मायावती के साथ पूरा बहुजन समाज जुड़ा हुआ है, और युवा ही इस देश का भविष्य निर्धारित करेंगे कि इस देश में क्या पॉलिटिक्स होनी है, इस देश में कौन सा धर्म रहेगा। वैसे तो ये देश सभी धर्मों का सम्मान करता है, लेकिन बुद्ध धर्म का यहाँ पे अपमान होता है, और बुद्ध की मूर्तियों को यहाँ पे ज़मीन में गाड़ा जाता है। इसलिए हम नेशनल भीम सेना पार्टी के माध्यम से भारत को बुद्ध में बनाने का सपना पूरा करके रहेंगे। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद।